दोस्तों, क्रिकेट को हमेशा बल्लेबाजों का खेल कहा जाता है और ये आरोप हमेशा लगता रहा है कि क्रिकेट के नियम बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाने वाले होते हैं। लेकिन वेस्टइंडीज के खूंखार तेज गेंदबाजों से लेकर वर्तमान समय में भी कई ऐसे प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज और स्पिनर आए जिन्होंने बल्लेबाजों के मददगार कहे जाने वाले इस खेल में अपना परचम लहराया। इसी वजह से गेंद और बल्ले के बीच आज भी प्रतिस्पर्धा बनी हुई है, परंतु हर बार ऐसा नहीं होता कि गेंदबाज अपनी लय में गेंदबाजी करे, उसे भी लय में आने में थोड़ा समय लग जाता है। कई ऐसे मौके आए जब किसी गेंदबाज ने एक ओवर में निर्धारित 6 गेंदों से ज्यादा फेंकी, लेकिन कुछ मौकों पर तो गेंदबाजों ने ओवर में कुछ ज्यादा ही वाइड और नो बॉल फेंक दी, जिससे ओवर काफी लंबा हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको क्रिकेट इतिहास के 5 सबसे लंबे ओवरों के बारे में बताएंगे। स्कॉट बोसवेल 14 गेंद। C&G ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर लीसेस्टरशायर के सामने थी समरसेट की टीम। मध्यम गति के तेज गेंदबाज स्कॉट बोसवेल के हाथ में गेंद थी और उन्होंने सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उन्होंने ओवर में 6 वाइड गेंद समेत कुल 14 गेंदें फेंकी और ये सब हुआ दबाव की वजह से। सबसे बड़ी बात थी कि सेमीफाइनल मुकाबले में लीसेस्टरशायर के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज स्कॉट बेसबॉल ही थे और टीम को फाइनल में पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए 4 विकेटों का काफी अहम योगदान था। फाइनल में इस तरह की गेंदबाजी की वजह से उनका पेशेवर करियर समाप्त हो गया और उन्होंने बाद में बताया कि उन्हें उस ओवर को भुलाने में लगभग 10 साल लग गए। डेरल टफी 14 गेंद। सीमित ओवरों के खेल में शुरुआत के ओवर में गेंदबाजी करना सबसे मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि बल्लेबाज फील्डिंग पाबंदी का फायदा उठाकर तेजी से रन बनाने की कोशिश करता है। 2005 की एक दिवसीय सीरीज के दौरान डेरिल टफी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे लंबे ओवरों में से एक फेंका था। इस कीवी तेज गेंदबाज ने ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट के खिलाफ यह ओवर फेंका था। एक समय तो ऐसा हो गया था कि बिना कोई गेंद के ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 रन पहुंच गया था। टफी बिना किसी नियंत्रण के गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर में उन्होंने 4 वाइड और 4 नो बॉल फेंकी। जब टफी का ओवर खत्म हुआ तो उन्होंने कुल 16 रन दिए थे। उन्होंने जनवरी 2013 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। कर्टली एम्ब्रोस 15 गेंद। कर्टली एम्ब्रोस की गिनती क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में की जाती है और ऑस्ट्रेलिया उनकी सबसे पसंदीदा टीम थी। कई मौकों पर उन्होंने अपनी कहर बरपाती गेंदों से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी को उसी के घर में तहस नहस किया था। दुनिया की सबसे तेज पिच में से एक पर्थ वाका उनका पसंदीदा मैदान था, लेकिन इसी मैदान पर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का सबसे खराब ओवर भी फेंका था। 1997 में हुए पर्थ टेस्ट में एम्ब्रोस ने टेस्ट मैचों का सबसे लंबा ओवर फेंका था। वो लगातार अपने रनर अप के साथ जूझ रहे थे और इसी वजह से बार बार नो बॉल हो जा रही थी। उन्होंने ओवर में नो बॉल समेत कुल 15 गेंदें फेंकी। जब एम्ब्रोस अपना अगला ओवर करने आए तो उन्होंने फिर 6 नो बॉल फेंकी और इसी वजह से कप्तान कर्टली वॉल्स को उन्हें गेंदबाजी से हटाना पड़ा। हालांकि वेस्टइंडीज उस मैच को 10 विकेटों से जीत गया था। मोहम्मद सामी 17 गेंद। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद सामी अपने समय में दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में से एक थे। 2001 में पाकिस्तान के न्यूजीलैंड दौरे पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, लेकिन सामी के नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे लंबा ओवर डालने का शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है। बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप 2004 में सामी ने 17 गेंदों का ओवर डाला, जिसमें 7 वाइड और 4 नो बॉल शामिल थे और उस ओवर में 22 रन भी बने थे। सामी की गेंदबाजी में निरंतरता की कमी थी, इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए और लगातार टीम से अंदर बाहर होते रहे। पाकिस्तान के लिए उन्हें अंतिम बार 2016 टी20 विश्व कप में खेलने का मौका मिला था। बर्ट वैंस 22 गेंद। ये ओवर क्रिकेट इतिहास का सबसे खराब ओवर माना जाता है। न्यूजीलैंड के बर्ट वैंस ने एक घरेलू मैच में 22 गेंदों का ओवर डाला था। वेलिंगटन की तरफ से खेलते हुए कैंटरबरी के खिलाफ सैली ट्रॉफी 1989-90 के फाइनल मुकाबले में उन्होंने यह ओवर डाला था। मैच को ड्रा करवाने के लिए खेल रही कैंटरबरी के खिलाफ जीतने के लिए वैंस ने फुल टॉस गेंद फेंकनी शुरू कर दी, जो नो बॉल थी और इस पार्ट ऑफ स्पिन गेंदबाज के ओवर में
कुल 77 रन बनाए गए। वेंस ने इतनी ज्यादा नो बॉल फेंकी थी कि अंपायर और स्कोरर भी परेशान हो गए और सही गेंदों को गिन ही नहीं पाए और इसी वजह से 5 गेंदों पर ही ओवर समाप्त हो गया। हालांकि वेलिंगटन ने ट्रॉफी जीत ली, लेकिन यह खेल भावनाओं के खिलाफ था। इसी वजह से न्यूजीलैंड क्रिकेट में विवाद भी हुए।